अस्सलाम वालेकुम। पिछले कई दिनों से बिल्डिंग मटेरियल्स की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं और पिछले कुछ ही दिनों में 20 से 30% तक बिल्डिंग जो मटेरियल है उसकी प्राइसेस बढ़ी हैं। जो सरिया है स्टील वो 200 प्लस जा चुका है, सीमेंट भी जो है वो 1000 प्लस जा चुका है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी क्या वजूहात हैं जिसके अंदर हम देखेंगे कि इनकी प्राइसेस क्यों बढ़ी हैं, और साथ हम ये भी देखेंगे कि क्या आने वाले वक्त में इनकी प्राइसेस कम होंगी या स्टेबल होंगी या मज़ीद जो है वो बढ़ेंगी। तो सबसे पहले तो पेट्रोल प्राइस है। पेट्रोल प्राइस पिछले महीने $120 फ़ी बैरल तक जा चुकी थी आलमी मार्केट के अंदर, जिस वजह से पाकिस्तान में इसकी जो प्राइस है वो अच्छी खासी बढ़ी है। डीज़ल की प्राइस भी बढ़ी थी, जिससे जो है वो बिल्डिंग जो मटेरियल है उसकी जो प्रोडक्शन कास्ट है वो बढ़ गई थी। प्रोडक्शन कास्ट बढ़ने से, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने से ज़ाहिर बात है जो प्राइस है वो अप हो चुकी हैं। और सरिये और सीमेंट के अलावा हर एक चीज़, बजरी, रेत, सब कुछ जो है वो महंगा हो चुका है। दूसरी वजह यह है कि जो पाकिस्तान की करेंसी है वो तेज़ी से ग्राउट कर रही है, नीचे गिर रही है और डॉलर मजबूत हो रहा है। तो अगर ये चीज़ें ऐसी चलती रही, मज़ीद पाकिस्तानी करेंसी नीचे गिरी, तो जो प्राइसेस हैं वो मज़ीद जो है वो बढ़ सकती हैं। तीसरे नंबर पे जो मेन वजह है ये सारी इन्फ्लेशन की, महंगाई की, वो वजह है जी रशिया और यूक्रेन की वार। जब तक रशिया और यूक्रेन की वार चलती रहेगी तब तक ये इन्फ्लेशन बढ़ती रहेगी। इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे ख्याल से रशिया और यूक्रेन की वार है। और साथ साथ अब चाइना और ताइवान का भी जो थोड़ी सी एस्केलेशन हो रही है, वार होने के चांस बढ़ रहे हैं। इस वजह से भी जो है आलमी मार्केट में महंगाई बढ़ रही है। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अलावा अमेरिका और यूरोप और इंग्लैंड के अंदर जो है वो पिछले कई साल महंगाई के रिकॉर्ड टूट चुके हैं। तो क्या आने वाले वक्त में इसकी जो बिल्डिंग मटेरियल है इसकी प्राइस कम होगी या ज़्यादा होगी? तो अगर आप इस वक्त की बात की जाए जिस टाइम वीडियो आप देख रहे हैं, तो अभी जो प्राइस चल रही है पेट्रोल की वो 109 जो डॉलर है फ़ी बैरल चल रही है, यानी कि पिछले महीने की निस्बत जो है वो काफ़ी कम हुई है, तक $10 तक ये कम हुई है। तो अगर तो ये मज़ीद कम होती है तो मेरे ख्याल से पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो उसमें स्टेबिलिटी आ सकती है पाकिस्तान के अंदर। अगर ये होता है तो फिर जो है वो शायद यहाँ पर जो बिल्डिंग ट्रेल है उस पर ब्रेक लग जाए, उसकी प्राइसेस ज़्यादा अप ना हो। तो अगर तो आप क्लाइंट हैं, यानी कि आप घर बनवाना चाह रहे हैं, तो उसमें यह है कि आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप 6 महीने बाद या साल बाद अपना घर बनवाएंगे तो उसमें आपको पता है कि कहीं भी पाकिस्तान में या कहीं भी महंगाई कम नहीं होती, आस्ता आस्ता बढ़ती ही रहती है। तो आप ये रिस्क ले सकते हैं, आप जो है घर स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इंतज़ार करना चाहें फिर भी आपकी इसमें अपनी मर्ज़ी है। दूसरे नंबर पे अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं या ठेकेदार हैं, यानी ठेकेदार हैं, तो उसमें यह है कि अगर आप घर बनाना चाह रहे हैं, बना के देना चाह रहे हैं किसी क्लाइंट को, तो आप उसमें मोहतात रहें, क्योंकि अगर आप तो स्पेशली अगर आप विद मटेरियल जो काम कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि अगर आप पहले से ही एक रेट फिक्स कर लेते हैं तो आप देख रहे हैं कि पिछले 6 महीने में या साल के अंदर ये जो जितनी भी प्राइसेस हैं वो डबल हो गई हैं। तो आप इस जो फैक्टर है इसको लाजमी मद्देनज़र रखें कि अगर तो मज़ीद महंगाई होती है तो अगर आप अभी काम पकड़ लेंगे, अभी आप काम करना शुरू कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि अगले 6 महीने में या साल में आपको अच्छा खासा जो है वो नुकसान हो सकता है। तो या तो आप लेबर रेट पे सिर्फ काम करें, या अगर आप डिटेल काम करना चाह रहे हैं तो इस फैक्टर को आप लाजमी मद्देनज़र रखें। और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि जितनी भी कॉस्ट आएगी बिल्डिंग मटेरियल पे आगे बढ़ता है, या जो मटेरियल अगर बढ़ भी जाता है तो जितनी भी कॉस्ट आएगी वो क्लाइंट पे करेगा, और साथ ही जो है वो आप उनसे जो प्रॉफिट मार्जिन है वो डिस्कस कर लें कि 10%, 15% या 20% आप लेंगे, जितना भी जो है उस पर कास्ट आएगी। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।